साथियों नमस्कार। बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो देसी दवाओं पर बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में एक ऐसा हल्दी वाला चूर्ण मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर वो आपने इस्तेमाल कर लिया ना तो श्योरली आप अपनी गाय भैंसों को बीमार होने से बचा लेंगे। विशेष तौर से दुधारू गाय भैंसों के लिए तो ये फॉर्मूला इतना शानदार है, इतना टेस्टेड है कि पिछली बारिश में भी हमने यूज़ किया, उससे पहले भी हम यूज़ करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर दीजिए ताकि बारिश के मौसम में जो बीमारियां आने वाली है वो ना हो। आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम यानी नमी का मौसम, और नमी के मौसम में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और बैक्टीरिया ही नहीं वायरस भी है जिनकी ग्रोथ तेज़ होती है। जितने भी पैथोजेंस हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार के जीव हो, उनकी ग्रोथ जो है वो आप सभी को पता है कि नमी में ज़्यादा होगी, और जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी यानी उनके संक्रमण बढ़ेंगे तो हमारी गाय भैंसों के लिए खतरा रहेगा। और गाय भैंस अगर बार बार बीमार होती है, एक बार अगर दुधारू भैंस बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई, तो आप मान के चलिए उसका दूध सूख जाएगा और वो दूध वापस उस लाइन पर नहीं आ पाएगा। हालांकि हमारे फॉर्मूले जो रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर हमेशा ही साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज लेके आता हूँ। ऐसा नॉलेज जो दवाएँ भी उनमें ऐड रहती है और देसी दवाएँ भी ऐड रहती है, ताकि रिजल्ट जो मिले वो सुपर मिले। आज ये जो हल्दी वाला चूर्ण है ना, अगर आपने बना लिया तो बारिश के मौसम में बीमार नहीं होने देंगे। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, एक तो डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवा रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पेट के कीड़े मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये प्रमुख काम है। तो आप डिवॉर्मिंग ज़रूर बारिश के मौसम से पहले अपने आप से पूछिए। अगर करवा दी है तो दी बेस्ट, अगर नहीं करवाई है तो पहले डिवॉर्मिंग करवाइए। जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं, डिवॉर्मिंग के बाद 10 दिन तक आप लीवर टॉनिक ज़रूर देते हैं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा रहता है। और आप जो डाइट दे रहे हैं उसको बैलेंस्ड डाइट में परिवर्तित कीजिए और उसमें अच्छा सा मिनरल मिक्सचर भी ऐड कीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, इनके बाद जो मेन फॉर्मूला आता है वो है दोस्तों इन चारों चीज़ों का। ये जो हल्दी वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जिन्होंने भी इस्तेमाल किया, बारिश के मौसम में बीमार होने से अपनी गाय भैंसों को बचा लिया। आप सभी को पता है कि हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, तो अश्वगंधा भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो सौंफ और आंवला का जो रोल है इम्यूनिटी में, ये भी बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपने आप जो बीमारियां होने वाली है वो कम होगी। मात्राएं और देने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मात्रा की बात करें तो इनका जो रेशियो हमें रखना है ना, उस रेशियो में हमें हमेशा ही सौंफ जो है इसको डबल रखना है, दुगुनी डोज। जैसे आपने 1 किलो सौंफ ले लिया इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, आपके पास जितने पशु है उसके अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं। 1 किलो सौंफ आपने ली, उसके साथ साथ आधा किलो आपने हल्दी ली, आधा किलो आपने अश्वगंधा ली और आधा किलो ही आपने आंवले लिए। इन सब का आपने चूर्ण बना लिया। हल्दी भी आधा किलो है, तो इन सब का चूर्ण बना करके और अच्छी तरीके से हिला करके आप एक डिब्बे में पैक कर दीजिए। और फिर एक एक चम्मच, जो हमारा चाय वाला चम्मच है, उस चम्मच से एक एक चम्मच आप सुबह शाम अपनी गाय भैंसों को देते रहें। बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर ये फॉर्मूला है, लगातार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो भी गाभिन गाय में से है ना, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो हल्दी की मात्रा मैंने बताई है, अश्वगंधा चलेगी, आंवला चलेगा, यानी आधा किलो अश्वगंधा, आधा किलो आंवला, 1 किलो सौंफ। लेकिन हल्दी को आपको मात्र 250 ग्राम लेना है। तो ये थोड़ी सी मात्रा का फ़र्क आपको गाभिन के लिए रखना है कि ये 250 ग्राम रहे, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आप सभी पशुओं को दे सकते हैं, गाभिन को भी दे सकते हैं, खाली को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, हीपर्स को भी दे सकते हैं, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी तरीके की बीमारी आपके फार्म पर किसी भी सूरत में ना आए। इसको आप लगातार देते रहें, कोई प्रतिबंध नहीं है। बजट के अकॉर्डिंग आप डोज का भी निर्धारण कर सकते हैं और बजट के अकॉर्डिंग आप जितने दिन देना चाहें उतने दिन दे सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है। इसके अलावा बीमारियां तरह तरह की होती है।
अभी चलो बारिश के मौसम में तो इस फॉर्मूले से रुक जाएगी, लेकिन और भी कई मौसम हैं, और भी कई बीमारियां हैं, तो वो कैसे रुकेगी? और अगर आपके फार्म पर कोई तकलीफ हो भी गई है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होता है, इनको कैसे जानेंगे? ये सारी की सारी चीज़ें हम रामावत एनिमल ऐप पर होने वाली जो A to Z ट्रेनिंग है डेयरी फार्मिंग की, उसमें लेके आ रहे हैं। और ये ट्रेनिंग इस महीने भी 5 तारीख से शुरू हुई है और अगले महीने की 5 तारीख से भी शुरू होगी। तो अभी से आप हमारे चैनल पर जाइए और A to Z इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनिए, ताकि आप हर एक चीज़ को सीख सकें। अगर आपने AIPD को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, आप AI कर रहे हैं, PD कर रहे हैं, जो भी AI वर्कर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, तो आप AIPD का मास्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी इसी महीने की 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आइए रामावत एनिमल ऐप पर और कंप्लीट चीज़ों को सीखिए।